जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, अंतरिम सरकार 1946 में, उसमें कौन कौन से सदस्यों को कौन सा विभाग मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। मतलब डिपार्टमेंट का ही मतलब होता है पोर्टफोलियो, कि भैया ये बताओ होम मिनिस्टर थे या फॉरेन मिनिस्ट्री मिल रखी थी, ठीक है, मतलब विदेश मंत्रालय। इस बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना ये जरूर बनता है। अब आप कहोगे जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, अंतरिम सरकार, ये 1946 में क्यों बनी? क्योंकि देखिए अंग्रेज उस समय तक क्लियर हो गया था कि अब आजादी मिलनी ही है। तो 1946 से लेके जब तक भारत आजाद नहीं होता 1947 तक, ठीक है, 15 अगस्त 1947, तब तक कोई तो सरकार होगी ना, कोई तो पूरे भारत को मैनेज करेगा। इसीलिए बनाई गई थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट। और उस समय आपको पता होगा हमारी बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा जो है गठन हुआ था ना इसका, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो जितने भी आपके इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार, उसमें जो जो सदस्य आए ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही आए हैं, संविधान सभा से भी आए हैं। अब एक चीज ये भी ध्यान रखो, जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी ना, इसमें कांग्रेस के भी मेंबर थे और आपके मुस्लिम लीग के भी थे। किसके? कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी, दोनों जो है दोनों सदस्य इसमें थे। तो ये चीज जरूर है। और उसके बाद में अभी, क्योंकि अभी तक क्या था ना, अभी आपका बंटवारा तो हुआ नहीं था, पाकिस्तान बना नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने भी बोला कि चलो ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार में हम भाग लेते हैं। जिन्ना का ये कहना था कि जैसे जैसे अंतरिम सरकार में भाग लेंगे तो हम पाकिस्तान की डिमांड को और तेजी से रख पाएंगे, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। ये क्या थे? अच्छा, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, ये उस समय पे जो वाइसरॉय थे ना, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। क्या थी? वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए आपको इधर लिखा हुआ दिखेगा भी, अंतरिम सरकार के सदस्य वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उस समय पे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसी के सब मेंबर थे। और जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके मतलब अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके वाइसरॉय। और उपाध्यक्ष कौन बने थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे ये आ गया इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में वाइस प्रेसिडेंट कौन था आपका इंटरिम गवर्नमेंट का, मतलब आपका उपाध्यक्ष कौन था परिषद का? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले भी किसके पास में थे? जवाहरलाल नेहरू के पास में थे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट थे आपके काउंसिल के। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, जो आपका विदेश मंत्रालय होता है, ये भी किसके पास में था? ये भी था आपके जवाहरलाल नेहरू। और कॉमनवेल्थ रिलेशन, अब आप कहोगे कॉमनवेल्थ रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल संबंध। ये क्या होता है? जो जो देश, ऐसे देश जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया है, मतलब उनकी वो कॉलोनी रही है, उपनिवेश रहा है, वो जितने भी देश है ना, उन सबको हम लोग कॉमनवेल्थ बोलते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ देश बोला जाता है जहां पे अंग्रेजों का शासन रहा है। जैसे अभी आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं कॉमनवेल्थ खेल, तो उन्हीं उन्हीं देश के बीच में होते हैं जो अंग्रेजों की कॉलोनी रहे एक समय पे। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी, एक बार मैं कहीं लिख दे रहा हूँ इसको, आपको समझ में आएगा। जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसमें जो सदस्य थे ये आपके कांग्रेस के भी थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग के भी थे। ये चीज ध्यान होनी चाहिए, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। और उस समय पे जितने भी सदस्य थे, ये जो वाइस रॉय की आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, उसी के सदस्य थे। वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन बने? ये थे आपके जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। और वाइस आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? वाइस रॉय। जब अंतरिम सरकार आपकी बनी है ना, इस समय पे आपके जो वाइस रॉय रहे हैं इस देश के, वो थे आपके लॉर्ड वेवेल। कौन? लॉर्ड वेवेल। माउंट बैटन तो अभी बाद में आते हैं, समझ में आया। इसके बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नेम है, ये है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास में कौन सा विभाग था? इनके पास में था गृह विभाग, जो आपका होम मिनिस्ट्री होती है। तो आपका होम मिनिस्ट्री था, साथ साथ में
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, ठीक है, जो प्रसारण करना होता है वो था। हिंदी में भी देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह विभाग जो आपका होम मिनिस्ट्री होती है, जो पुलिस को कंट्रोल करती है, ठीक है। और सूचना और प्रसारण, ठीक है, जो मीडिया, जैसे मीडिया मान लीजिए इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट, आपका विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंध, और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग, सूचना और प्रसारण। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति रहे, और ये आपका इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार के भी सदस्य थे। इनके पास में डिपार्टमेंट था फूड एंड एग्रीकल्चर का, ठीक है, कृषि का, कौन सा, खाद्य और कृषि का इनके पास में डिपार्टमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में। फिर देखते हैं डॉक्टर जॉन मथाई के पास में था इंडस्ट्रीज, जो उद्योग होता है ना आपका, और सप्लाई मतलब कोई एक चीज दूसरी जगह पहुंचाना हो, उद्योग एवं आपूर्ति। कौन, डॉक्टर जॉन मथाई। तो चार नाम बता दिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो याद हो गया होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका फूड, खाद्य और कृषि को लेके, ठीक, एग्रीकल्चर, और डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्री और आपूर्ति, सप्लाईज। फिर हम देखते हैं, फिर है आपके जगजीवन राम, ये लेबर मिनिस्टर थे, मतलब इनके पास में डिपार्टमेंट कौन सा था, लेबर का, ठीक है, आपका श्रम मंत्रालय, ठीक है, श्रम। फिर उसके बाद में देखते हैं सरदार बलदेव सिंह, ये था, इनके पास में डिपार्टमेंट था डिफेंस का, मतलब सेना वगैरह, तो ठीक है, कौन सा, रक्षा का था सरदार बलदेव सिंह के पास में। तो इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नाम पूछता है। फिर से समझ लो, जगजीवन राम लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज और सप्लाईज, राजेंद्र प्रसाद आपका खाद्य और कृषि, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर है आपका CH भाभा जो है इनके पास था वर्क्स, माइंस एंड पावर का, वर्क्स, माइंस एंड पावर का, ठीक है, CH भाभा। कार्य, खान एवं ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी वगैरह, ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर से हम लोग हिंदी में भी रिवाइज कर ले रहे ताकि याद होता जाए, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे परिषद के, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग, सूचना और प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, ठीक है, इंडस्ट्री और सप्लाईज, जगजीवन राम श्रम, लेबर मिनिस्टर आपका मंत्रालय, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, रक्षा, ठीक है, CH भाभा कार्य, खान एवं ऊर्जा। फिर समझो, फिर मैंने अभी आपको बताया मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। तो जो ये लियाकत अली खान है ना, ये था आपका मुस्लिम लीग का ही, ठीक है, और इनके पास में बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया गया था वित्त मंत्रालय, फाइनेंस का, क्योंकि जब तक फाइनेंस आपके पास में पैसा ही नहीं होगा तब तक आप बाकी चीजों पे खर्चा कैसे करोगे, बाकी मंत्रालय किसी काम के रहेंगे नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो था लियाकत अली खान को मिला था, कौन सा, आपका वित्त, और ये किससे थे, ये आपके मुस्लिम लीग से थे। एक चीज और ध्यान रखो, बाद में चल के ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, कौन, लियाकत अली खान, पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कौन, लियाकत अली खान, बाद में चल के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, अब्दुल रब निश्तार, ये भी आपका किसका था, मुस्लिम लीग के थे। इनको क्या मिला, पोस्ट और एयर, ठीक है, पोस्ट और एयर। तो कौन, आपका अब्दुल रब निश्तार, डाक एवं वायु, ध्यान रखिएगा, ये भी मुस्लिम लीग से थे। फिर आपके असफ अली, ये तो आपके कांग्रेस से थे, इनको मिला क्या, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिला इनको, और ये थे आपके कांग्रेस से ही, कौन, असफ अली, क्या मिला, रेलवे एवं परिवहन। फिर आपके C राजागोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट, ठीक है, शिक्षा को लेकर इनको दिया गया था डिपार्टमेंट, C राजागोपालाचारी शिक्षा एवं कला। फिर आपके I चुंद्रीगर, ये इनको मिला कॉमर्स, वाणिज्य का डिपार्टमेंट, ठीक है, कौन सा, वाणिज्य, I चुंद्रीगर, ये भी आपके मुस्लिम लीग से ही थे। फिर बात करते हैं आपका गजनवर अली खान, इनको स्वास्थ्य का मिला, हेल्थ का मिला, ठीक है, गजनवर अली खान स्वास्थ्य। और फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो एक और आ गए, जोगिंदर नाथ मांडा, इनको लॉ मिनिस्ट्री मिली, लॉ डिपार्टमेंट मिला था, ठीक है, जो विधि होता है आपका लॉ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये नोट जो नीचे लिखा हुआ है ये मैंने आपको बता ही दिया, सब जो थे आपके वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही आपके मेंबर्स थे। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट कौन होता था, वाइसरॉय होता था, ठीक है। आखिरी वाले जो बताया फिर से समझ लो, जोगिंदर नाथ आपका मांडा, ये आपके लॉ विधि, ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल भी बोल सकते हो। फिर आपका गजनवर अली खान स्वास्थ्य हेल्थ, I चुंद्रीगढ़ ये आपका कॉमर्स वाणिज्य, राजागोपालाचारी एजुकेशन एंड आर्ट, असफ अली रेलवे ट्रांसपोर्ट, अब्दुल राब निश्तार पोस्ट एंड एयर, लियाकत अली खान फाइनेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो कैबिनेट बनी थी पहली, ये चुनाव, अभी इलेक्शन नहीं हुआ इस देश में, ठीक है, इलेक्शन के पहले भी लेकिन कैबिनेट बन गई थी, उस कैबिनेट में किसको कौन कौन सा जो है पद जो है मिला,
ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे से क्वेश्चन आते हैं। तो अगली वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो हम लोग यही वीडियो भी खत्म करते हैं, और हम लोग के पेड ग्रुप भी चल रहे आर ओ यूपी पीसीएस का, एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन के लिए हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।